दूसरा जीवात्मावाद। यह सिद्धांत जेम्स फ्रेज़र द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वे मानते हैं कि मनुष्य प्राचीन काल से विभिन्न वस्तुओं के साथ संपर्क में आया और इस क्रम में कुछ ऐसे वस्तु दिखी जिसमें कुछ विशिष्ट गुण थे, जिसके कारण उसका उस वस्तु ने आत्मा का अभाव हुआ, जिनके कारण उसने उस वस्तु की पूजा प्रारंभ कर दी, जिससे धर्म की उत्पत्ति हुई। तीसरा प्रकृतिवाद। यह सिद्धांत जर्मन विद्वान मैक्स मुलर द्वारा प्रतिपादित किया गया। मैक्स मुलर हिंदू धर्म के प्राचीनतम मानते हैं और इसके अनुसार हिंदू धर्म पूर्णतः प्रकृति पूजा का ही मान है और प्रकृति में विश्वास से ही धर्म प्रारंभ हुआ है। चौथा धर्म का सामाजिक सिद्धांत। दुर्खिम उपरोक्त सभी सिद्धांतों को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रीजन लाइफ में धर्म की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत प्रतिपादन किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अरुणा जनजाति का अध्ययन किया तथा माना कि इसका धर्म ही विश्व का प्राचीनतम धर्म है। अंगूठा टोटम का पूजा करते टोटम कुल का प्रतीक होता है, जो कई वृक्ष, पशु, पक्षी आदि में हो सकता है। जो समूह उस टोटम की पूजा करते हैं उन्हें एक ही परिवार का सदस्य माना जाता है। जिस प्रकार किसी राष्ट्र का झंडा होता है जो इन्हीं राष्ट्र में निहित करता है और झंडे का सम्मान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है, उसी प्रकार टोटम भी कुल का प्रतीक है, चिन्ह और टोटम की पूजा अनंत अपने समाज ही पूजा है। इस प्रकार दुर्खिम ने माना कि समाज में ईश्वर और ईश्वर की पूजा अपने समाज की ही पूजा है। पांचवा धर्म का प्रकार्यवादी सिद्धांत एवं मोलस्कवादी और रेडक्लिफ ब्राउन ने आदिम धर्म की प्रकार्यवादी व्याख्या में मोलस्की के अनुसार धर्म विपक्षता में मनुष्य और परलौकिक शक्ति के बीच पुनर्सामंजस्य स्थापित करता है। वह मनुष्य को मानसिक और शारीरिक शांति एवं स्थायित्व प्रदान करने की एक युक्त है। मानसिक तनाव एक व्यक्ति के जीवन में ही नहीं वरन अनेक लोगों के जीवन में आते हैं। अतः इन्हें दूर करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं में सभी व्यक्ति रुचि रखते हैं। सभी व्यक्तियों की रुचि होने और सारे समूह द्वारा उन क्रियाओं में भाग लेने के कारण ही धार्मिक नियमों के पीछे सारे समाज की शक्ति होती है। धर्म ही समूह के मूल्यों और मान्यताओं की रक्षा करता है, जिसमें धर्म की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न 6 भाग 3 छत्तीसगढ़ का परिदृश्य। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 भाग 3 छत्तीसगढ़ का परिदृश्य। प्रश्न 1 जनोला से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित दो जनोला का अर्थ बतलाइए। पहला, ऐठे गोठई पार म बैठे। दूसरा, आय विपत तो करे रुआई, सुख में कहे सबला दादा भाई। उत्तर जनौला पहली का छत्तीसगढ़ रूप जनौला कहलाता है। यह प्रश्नोत्तर शैली में रहता है, जो कि लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण विधा है। अर्थ पहला, ऐठे गोइठे पार में बैठे मतलब पगड़ी। और दूसरा, आय विपत तो करे रुआई, सुख में कहे सबला दादा भाई मतलब स्वार्थी। प्रश्न 3 छत्तीसगढ़ के पूर्व बड़े जमींदार क्षेत्र में नाम लिखिए। उत्तर बस्तर, कांकेर, नांदगांव, खैरागढ़, छुईगढ़, कवर्धा, शक्ति, सारंगढ़, रायगढ़, कोरिया, चंगागढ़, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर छत्तीसगढ़ के पूर्व बड़े जमींदारी क्षेत्र के नाम। प्रश्न 3 भोपालपट्टनम संघर्ष कब, कहाँ और क्यों हुआ? वर्ष भोपालपट्टनम संघर्ष मराठा काल में 1795 में हुआ था। स्थान भोपालपट्टनम संघर्ष वर्तमान बीजापुर में घटित हुई थी।
कारण यह संघर्ष मिस्टर J.T. ब्लंट के बस्तर आगमन के विरोध में बस्तर वासियों द्वारा किया गया था। प्रश्न 4, बिल्मा नृत्य किन जनजातियों द्वारा किया जाता है? इस प्रकार डालिए। बिल्मा नृत्य बिल्गा नृत्य या बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है। इसमें मादर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मादर की तालमेल पर महिला एवं पुरुष नृत्य करते हैं। इस नृत्य को एक गांव के युवक युवती अलग अलग समूहों में दूसरे गांव में जाकर नृत्य करते हैं।